हम आज वचन सुनेंगे। आज मुझे लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति है, और ऐसा नहीं, आज क्या नहीं, परमेश्वर हर दिन उपस्थित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बोलता है, प्रभु यीशु ये बोलते हैं, जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, वहां पे मैं खुद उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। तो परमेश्वर हमारे कलीसिया में हर दिन उपस्थित रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो खुद बोले हैं, चाहे तुम महसूस करो या ना करो, चाहे तुम्हें लगे या ना लगे, वो तो उपस्थित है, क्योंकि वो अपने बात से पलटता नहीं है। वो बोला है, जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो जाते हैं, वहां पे मैं रहता हूं। और ये अंधापन हमारे भीतर है कि हम उसे देख नहीं पाते। ये अंधापन हमारे दिलों में है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि वो यहाँ पे है, लेकिन वो है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए आज हम वचन की ओर चलेंगे, और आज हम सब वचन पढ़ने के लिए सब खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे लूका 15 का 11 से 24। लूका 15 का 11 से 24, उसके बाद भजन संहिता 23 का 3। ठीक है, चलिए सब कोई बाइबल निकाले, और जिसके पास बाइबल नहीं है वो सामने स्क्रीन में देख सकता है। ठीक है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे। उनमें से उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूसरे देश को चला गया, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दिया। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, और उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से, जिन्हें सूअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और इसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और फला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी उठा, खो गया था, अब मिल गया। और वे आनंद करने लगे। हम निकालेंगे भजन संहिता 23 का 3। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम वचन सुन रहे हैं कि परमेश्वर किस तरीके से चाहता है कि हम रिपेंट करें। किस तरीके से परमेश्वर का इच्छा ये है कि हम अपना मन फिराएं, और पूर्ण स्थापना हमारी हो, हमारी आत्मा का।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए कि एक 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 पूरा मेहनत भरा दिन के बाद, एक पूरा दिन सूरज के नीचे काम करके थक जाने के बाद, एक पूरा मजदूरों वाला काम करने के बाद, एक अच्छा चीज ये होता है कि जब हम घर आए, कोई हमें अच्छे से खाना परोसे, या एक अच्छा सा नींद हमें मिले। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? पूरा दिन मेहनत करने के बाद, पूरा दिन थक जाने के बाद, पूरा दिन खट के काम करके, मजदूरों वाला काम करके आने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई खाना परोसे, अच्छा सा गरम खाना परोसे, और उसके बाद हमारा एक अच्छा बेड रहे, आरामदायक बेड रहे, और हम आराम से सोएं। क्यों? क्योंकि नींद ना, एक अच्छा सा नींद सोना हमें रिस्टोर करता है, हमें आनंद देता है। बाइबल में लिखा गया है, भजन कोई निकाले, सब उपदेश 5:12, क्या लिखा है? करने वाले पढ़ो। चाहे थोड़ा खाएं या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। बाइबल में लिखा है, परिश्रम करने वाले चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होता है। जो परिश्रम करता है उसका नींद ना सुखदाई होता है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब हम परिश्रम करके आते हैं ना, तब हमें ना नींद चाहिए होता है, तब हम थक जाते हैं और हमें चाहिए होता है कि हमें एक अच्छा नींद मिले, खा के एक अच्छा सा सोएं। क्यों? नींद क्यों सुखदाई होता है? नींद बहुतों के लिए सुखदाई क्यों होता है? जानते हो, नींद इसलिए सुखदाई होता है कि नींद हमारे शरीर को रिस्टोर करता है, पुनः स्थापना, पूर्वावस्था में लेता है। मतलब यह है कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो स्ट्रेंथ चला गया रहता है, जब हमारा शक्ति काम करके थक जाता है और हम सो जाते हैं, तो सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर फिर से तरोताजा होता है। क्यों जानते हो? क्योंकि नींद हमें पूरा शक्ति से फिर से लाता है। मतलब नींद हमारा जो शक्ति चला गया था काम करके थक के, अगर सो जाओगे ना, रेस्ट कर लोगे ना, आराम कर दोगे, वो शक्ति क्या होता है? वापस आ जाता है, रिकवर हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नींद एक ऐसा चीज है जो हमें रिस्टोर करता है, हमें ओरिजिनल पोजीशन में लाता है। जो हम पहले थे, काम करने से पहले, थकने से पहले, मजदूरों वाला काम करने से पहले, सूरज के नीचे खटने से पहले, हमारा शरीर जैसा था, हम काम करने के बाद जो थक गया रहता है, पूरा दुर्बल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, थोड़ा भी चल नहीं सकते हैं, या थोड़ा भी काम कर नहीं सकते हैं, थोड़ा भी देर हम खड़े नहीं रह सकते हैं। एक बार अगर सो लोगे ना, 2-4 घंटा अगर सो जाओगे, उसके बाद आप देखोगे आपके भीतर फिर से वो सामर्थ आ चुका है, फिर से वो शक्ति आ चुका है, आप फिर से काम कर सकते हो, फिर से 8 घंटा फिर से खट सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नींद का बेनिफिट्स है। ये नींद का बेनिफिट है कि हम सोते हैं तो हमारा बॉडी रिकवर होता है, ओरिजिनल पोजीशन में आया, हमारा बॉडी रिस्टोर होता है। हमारा जो चला गया है, जो सामर्थ चला गया है, जो शक्ति चला गया है, जो थकावट आ गया है, उसको हमें फिर से सो जाने से रिस्टोर होता है। रिस्टोर का मतलब क्या होता है? रिस्टोर का मतलब होता है जो पहले था, एग्जिस्टिंग पोजीशन को फिर से पाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कंप्यूटर चलाता है, जो मोबाइल चलाता है, वो जानते होंगे रिस्टोर वाला एक ऑप्शन होता है। रिस्टोर का मतलब होता है जो चला गया है उसको फिर से स्टोर में लाना। प्रेज़ द लॉर्ड। रिस्टोर, हमें फिर से उस जगह में लाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक चीज रिस्टोर किया जा सकता है। बहुत एक चीज जो चला जाता है, जो भी पुराना हो गया है, उसको रिस्टोर किया जा सकता है। जो भी हम पाए हैं, जो भी हम गवाए हैं, जो भी टूट गया है, वो सारी चीज को हम रिस्टोर कर सकते हैं ओरिजिनल पोजीशन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
याद रखो कि समय ना हमारे जीवन में बहुत कुछ ले चुका है ना। बोलते हैं समय बहुत बलवान होता है, समय बहुत बलवान होता है, लेकिन समय हमारे जीवन से बहुत कुछ ले चुका है ना। बहुत कुछ जा चुका है, बहुत कुछ हम खो चुके हैं, और इवन हमारा नहीं, बहुत सारे लोगों का जा चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत लोग, हम में से बहुत लोग आज फिजिकली बहुत कुछ गवा चुके हो, क्योंकि पहले आप जैसे थे आप वैसे नहीं हो। समय के दौरान आपके शरीर से कुछ कुछ जा चुका है, समय के दौरान आपके शरीर से कुछ कुछ फिजिकली जा चुका है, लेकिन आज वो फिजिकली रिस्टोर करने का समय नहीं है। उससे ज्यादा हम गवा चुके हैं आत्मिक तौर पे। हम जो शारीरिक तौर पे गवा चुके हैं उससे ज्यादा मूल्यवान, उससे ज्यादा महत्वहीन वो हम आत्मिक तौर पे जो गवा चुके हैं, और हम वो है स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पे हम बहुत कुछ खो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें चाहिए तो एक स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन का, एक आत्मिक पुनर्स्थापना का समय आ चुका है कि हम अब हमारे आत्मिक विषय के लिए, आत्मिक जीवन के लिए हम पुनर्स्थापना करें, हम पूर्वावस्था में लौट आए। हमें आज एक रेस्टोरेशन चाहिए, शारीरिक तौर पे नहीं बल्कि आत्मिक तौर पे। जब हम ओरिजिनल पोजीशन में, जब प्रभु यीशु हमें चुना, हमें लाया, और हम जैसे थे, जैसे बढ़ रहे थे आत्मिक रीति में, जैसे बढ़ रहे थे, लेकिन समय के दौरान, ये संसार के दौरान शैतान हमसे बहुत कुछ छीन लिया, और हमें तोड़ा, हमें जंकयार्ड में, हमें कबाड़ खाने जैसे छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हमारा आत्मिक जीवन रिस्टोर हो, हमारा आत्मिक जीवन पुनर्स्थापना हो। तो हमें चाहिए कि हम अपने आत्मिक जीवन को पुनर्स्थापना के पोजीशन में लाएं, हमारा पूर्वावस्था के पोजीशन में लाएं। और परमेश्वर ये करने के लिए आज हमें ये मौका दिए हैं, ये अवसर दिए हैं कि आज ये समय है कि हम हमारे शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक पुनर्स्थापना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बुरा दिन वो नहीं था जब नूह के समय में जल प्लावन आया, सबसे बुरा दिन वो नहीं था जब यीशु मर गया, सबसे बुरा दिन वो नहीं था जब कोविड हुआ था, सबसे बुरा दिन वो नहीं था जब गुजरात में भूकंप आया था या जापान में भूकंप आया था, या सबसे बुरा दिन वो नहीं था जब बहुत सारे लोगों को एक महामारी लूट लिया था या एक हरिकेन आया था। सबसे बुरा दिन वो था जब परमेश्वर से आदम और हवा अपना रिश्ता खो दिए थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतिहास का सबसे बुरा दिन वही था, क्योंकि आदम और हवा जो परमेश्वर के साथ हर दिन बातें करते थे, हर दिन मिलते थे, जिस दिन वो फल खा गए उस दिन वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर से जो रिश्ता उनका था उस दिन वो गवा दिए। सबसे बुरा दिन वो नहीं था जब कोविड बहुत लोगों को मार दिया, क्योंकि फिजिकली बहुत लोग मरे, हमें पता है, लेकिन ये आत्मिक मृत्यु था। उस दिन से लेकर आज तक सब कोई वो आत्मिक वो पहला पोजीशन को पाने के लिए सब कोई प्रार्थना करते हैं। सब कोई चाहते हैं कि कोई आए, हमें पहले जैसे परमेश्वर के साथ चल रहे थे आदम और हवा, वो गार्डन में, वो वाटिका में, बाइबल में लिखा गया वो वाटिका में परमेश्वर के साथ वो लोग चलते थे, बातें करते थे, परमेश्वर के साथ सहभागिता में थे। लेकिन उस दिन फल खाने के वजह से वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर के साथ वो संगति से दूर हो गए, वो परमेश्वर के साथ वो प्रेम से हट गए, वो पाप में गिर गए। और वो सबसे बुरा दिन इतिहास का था जिस दिन उन लोगों का आत्मिक मृत्यु हो गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सबसे बुरा दिन था, उसके जैसा और कोई भी नहीं है, उसके जैसा और कभी भी नहीं हुआ है। आप बोलोगे कोविड हुआ था, आप बोलोगे हरिकेन आया था, अर्थक्वेक आया था, बहुत कुछ हुआ था,
प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बहुत कुछ हुआ था, लोग शारीरिक तौर पे मरे हैं, लोग मतलब शारीरिक तौर में बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, लेकिन आत्मिक मृत्यु के जैसा कभी भी नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, अगर परमेश्वर आपके साथ है ना, आप बोलोगे मैं अभी भी हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके साथ आपका पैर टूट जाए या आपके घर में कोई मर जाए, अगर परमेश्वर आपके साथ है ना, आप बोलोगे मैं आत्मिक रीति में अभी भी परमेश्वर मेरे साथ है, मैं खुश हूं। प्रेज द लॉर्ड, मैं आनंदित हूं। लेकिन आपके घर में सब कुछ होने के बावजूद, आपके पास पैसा होने के बावजूद, आपके पास पूरा परिवार होने के बावजूद, अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो, आप आत्मिक रीति से मरे हुए हो। आप बोलोगे मैं कुछ तो कमी है, मेरे पास पैसा तो है, मेरे पास परिवार है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे हृदय में कुछ तो कमी है, मेरे जीवन में कुछ तो कमी है। मैं बोलता हूं वो कमी परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर अगर आपके साथ नहीं है तो आपके साथ अगर पूरा दुनिया भी है तो भी आप मरे हुए हो। और यही हुआ था आदन वाटिका में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग परमेश्वर के साथ बातें करते, परमेश्वर के साथ सहभागिता में थे, हर दिन परमेश्वर उनके साथ चलता था। प्रेज द लॉर्ड। कैसा होता होगा? आप बोलोगे कैसे चलता होगा? मुझे पता नहीं, क्योंकि उसके जैसा और कभी हुआ नहीं है। इट वॉज सेकेंड टू नन। ये और दूसरा कभी किसी के पास नहीं था। हर दिन वो लोग, बाइबल में लिखा गया शाम के समय में इन द कूल ऑफ द डे, जब समय था तब वो परमेश्वर के साथ चलते थे, हर दिन परमेश्वर के साथ बातें करते थे। कोई उनको रोकने के लिए, कोई देयर वाज नो प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। उनका सिचुएशन परफेक्ट था। लेकिन तभी शैतान आता है और हवा को बहकाता है। और हवा क्या करता है? आदम को बहकाता है फल खाने के लिए। और जब वो फल खाते हैं तभी वो ट्रेजेडी हिट करता है। प्रेज द लॉर्ड। तभी वो गलत उनके जीवन में, वो दुखदाई उनके जीवन में वो समस्या, वो दुख वाला सिचुएशन हिट करता है। एक ही दिन में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बड़ा खाई तैयार हो जाता है। एक ही समय में जिस वक्त वो फल खाए, उसी समय से परमेश्वर और उसके मनुष्य, उसके बनाए हुए मनुष्य के बीच में जो हर दिन साथ में चलते थे, एक बड़ा खाई बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उस समय से वो लोग परमेश्वर के साथ जो बातें करते थे वो दूर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। एक ही समय में मानवता और परमेश्वर, ईश्वरता अलग हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन के लिए अलग हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि उस दिन परमेश्वर उनको निकाल दिए। प्रेज द लॉर्ड। कहां से निकाल दिए? आदन वाटिका एक पैराडाइज था, एक तरीके का स्वर्ग था। वो स्वर्ग से वो लोग तुरंत निकाले गए और कबाड़ खाने में पहुंच गए। प्रेज द लॉर्ड। एक ही दिन में स्वर्ग से निकाल के कबाड़ खाने में गिर जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही दिन में ये सब हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोले थे उनको कि तुम लोग ये नहीं करना, लेकिन बार बार वो लोग सुनने के बाद भी वो लोग वही काम किए। और परमेश्वर ने उन्हें धोखा दिया? नहीं, परमेश्वर ने उन्हें धोखा नहीं दिया। वो लोग खुद को धोखा देके परमेश्वर से अलग हो गए। प्रेज द लॉर्ड। ह्यूमैनिटी फेल, मानवता गिर गया। जो इनोसेंस में थे, जो वो लोग जीते थे, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, जो लोग इनोसेंस में थे वो लोग गिर के अभी क्या हो गए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ चलते थे, अब वो लोग
पापी कहलाने लगे। प्रेज द लॉर्ड। जो धार्मिकता का वस्त्र पहने थे, अभी वो लोग कपड़े, बाइबल में लिखा गया है क्या, नहीं चमड़े का नहीं, पहले वो पहनने लगे पत्ता का वस्त्र पहनने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है वो संगति से, परमेश्वर के संगति से अलग हो गए। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग सुरक्षा से हटकर शत्रु के लिए खुले हो गए। प्रेज द लॉर्ड। कब? जब वो लोग पाप किए, वो लोग जीवन से मृत्यु के ओर गिर गए। वो लोग जीवन में रहते थे, लेकिन वो लोग शांति से हटकर संकट में गिर गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग हार्मोनी में थे, एकता में थे, सामंजस्य में थे, और तुरंत उनके बीच में अलगाव आ गया, सेपरेशन हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक सबसे बुरा जगह वही है, सबसे बुरा स्थान एक इंसान के लिए वो है जब वो परमेश्वर के बिना जीवन जीता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है ना, आप एक ऐसे जगह में हो, सबसे बुरा जगह, जहां पे कोई भी इंसान कभी भी विश करेगा कि मैं वहां पे रहूं। और मुझे नहीं लगता कि आप सब ये महसूस किए हो, और जब महसूस करोगे तब आपको लगेगा कि ये सबसे बुरा समय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान खुश हो गया। क्यों जानते हो? शैतान खुश था क्योंकि परमेश्वर के बनाए हुए लोग, जो परमेश्वर चाहता था कि हम और वो, मतलब परमेश्वर, आप और मैं परमेश्वर के साथ अच्छे से रहें, अभी परमेश्वर के बिना जीवन जी रहे। किस दिन? जब आदम और हवा पाप किए, वो जान गया कि वो लोग एक ऐसे पोजीशन में आ गए, ऐसे स्थान में आ गए जो इंसानों के लिए, मानवता के लिए सबसे बुरा जगह है, क्योंकि अब ये परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे। ये लोग वो शैतान खुश था क्योंकि वो पुराने दिन को देखता था कि आदम वाटिका में जब ये आदम और हवा परमेश्वर के साथ घूमते थे, अब वो आदम वाटिका में नहीं रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो वो खुश था, वो चाहता था कि हम परमेश्वर से अलग होकर जीवन जिए। वो चाहता था कि हम कबाड़ खाने वाला जीवन जिए, ना कि परमेश्वर के स्वर्ग में जीवन जिए। वो चाहता था कि हम हर वक्त टूटे हुए कबाड़ों जैसा जीवन जिए, हमारा जीवन टूटा हुआ, बिखरा हुआ, रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, बिलखता हुआ जीवन जिए। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि हम जब भी रोए परमेश्वर आके सुन ले क्या हुआ तुझे, नहीं। वो चाहता था कि हर वक्त हमारा जीवन कबाड़ खाने वाला, और वो सक्सेस हो गया। शैतान बहुत खुश था, लेकिन याद रखें परमेश्वर पहले से सब कुछ जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता हूं कि परमेश्वर समय के अधीन में नहीं है, समय से परे है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर समय से परे है। वो वर्तमान, अतीत और भविष्य सब जानता है, सब देखा हुआ है। परमेश्वर जानता था कि आदम पाप करेगा, और उसके पास एक मास्टर प्लान था। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास एक मास्टर प्लान था कि जब ये लोग गलती करेंगे, मैं अपना प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा। वो जानता था कि कैसे मैं फिर से उनको बैक पाऊंगा, कैसे मैं उनको फिर से रिस्टोर करूंगा, कैसे मैं उनको पुनः स्थापना करूंगा, मेरे साथ मैं उनको फिर से कैसे लाऊं। और वो जानता था, इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह बन के हमारे लिए आया, जान दिया, ताकि हम परमेश्वर के साथ फिर से वो पुनः सामंजस्य में पुनः स्थापना कर सकें। हालेलुया। वो चाहता था कि हम फिर से परमेश्वर के साथ जिएं, इसीलिए उसके दिमाग में पहले से ब्लूप्रिंट था, पहले से मास्टर प्लान था कि जब आदम पाप करेगा, समय आएगा मैं उसको, मेरा बच्चा है। बाइबल में लिखा गया, जब बाइबल पढ़ोगे, आदम परमेश्वर का संतान है, लिखा है, जानते हो। लूका पढ़ोगे 1 या माथ्यू पढ़ोगे 1, वहां पे लिखा गया है आदम परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते थे
कि मेरा बच्चा को मैं फिर से पाऊं। हाँ, वो गलत किया है, हाँ वो गलती किया है, वो पाप किया है, इसीलिए मुझे स्वर्ग से उसे, मेरे घर से उसे निकालना पड़ा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा का पुनः स्थापना हो, मेरा बच्चा का स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन हो। इसीलिए वो गलीली में फिर से पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। बेथलेहम में फिर से पैदा होकर यरूशलेम के साथ चलते हुए वो सबको फिर से पुनर्स्थापना करने के लिए बोलते गया, सुसमाचार सुनाते गया। और उसका यीशु का सुसमाचार का पहला चीज क्या था? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराओ। जानते हो स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन कैसा होता है? स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन, आत्मिक पुनर्स्थापना कब होता है? जब हम पहला स्टेप लेते हैं, और पहला स्टेप होता है मन फिराना। प्रेज द लॉर्ड। अपने गलती को स्वीकारना, अपने पापों को स्वीकारना और बोलना कि यस लॉर्ड, माफ कर दे मुझे, मैं गलती किया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो रेस्टोरेशन बिजनेस के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु जब आया सबको रेस्टोर करते गया, सबको फिर से अपने स्थान में लेने के लिए सबको प्रचार करते गया, सबको प्रचार करते गया। प्रेज द लॉर्ड। कोई पढ़े लूका 6:10। इवन बाइबल में यह लिखा गया है कि जब वो लोगों को चंगा करता था, वो लोगों को खाली चंगा नहीं करता था। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनो। जब वो लोगों को चंगा करता था, वो लोगों को चंगा नहीं करता था, वो लोगों को रिस्टोर करता था। रिस्टोर मतलब पहले जैसा बना देता था। प्रेज द लॉर्ड। खाली चंगा नहीं। आपका पैर टूट गया है, यहां से काट दिए हैं और यहां से खून बह रहा है, और प्रभु यीशु छू लेते हैं, प्रार्थना करते हैं तो ये खून बहना बंद हो जाता है। नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं करता था। जी, यीशु क्या करता था जानते हो? ये पैर फिर से पहले जैसा बना देता था। प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं जानते हो तो बाइबल देखो क्या लिखा है, लूका 6:10। तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। हिंदी ट्रांसलेशन ऐसा लिखा है, लेकिन इंग्लिश पढ़ोगे क्या लिखा है देखो। Whole as other, नीचे fully restored. फुल्ली रिस्टोर। रिस्टोर मतलब ज्यों का त्यों जैसा था वैसा हो गया। फुल्ली रिस्टोर, थोड़ा नहीं, आधा नहीं, जैसा था वैसा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु वे पुनर्स्थापना का बिजनेस करता था। मतलब प्रभु यीशु आया और सबको फिर से जैसे लोग थे और वो गवा दिए थे, वो पुराने कंडीशन में चले गए थे, परमेश्वर वो पुराने जैसे थे वैसे फिर से पुनर्स्थापना करता था। कोई पढ़े मत्ती 8:25। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। 8:25। मरकुस मत्ती पढ़ रहे, मरकुस 8:25। तब उसने दोबारा उसके आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया है और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। इंग्लिश में देखो क्या लिखा है। Every man clearly, everything clearly, completely लिखा है restored. कंप्लीटली रिस्टोर। दूसरे ट्रांसलेशन में देखोगे तो 2020 विजन लिखा है। 2020 विजन मतलब जानते हो, ये एक साफ साफ, ये नहीं, ये एक आई साइड का विजन होता है। 2040 2020 तो परमेश्वर लिखा गया है कि परमेश्वर पूरी तरीके से उसको चंगा कर दे। इजी ट्रांसलेशन देखो, हिंदी में लिखा गया है। छोड़ो। Easy प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु सबको खाली चंगा नहीं करता था, प्रभु यीशु सबको रिस्टोर करता था। रिस्टोर मतलब पहले के समान कर देता था। क्या लिखा है इजी ट्रांसलेशन में? नहीं, दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा गया है, छोड़ो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी वो रिस्टोरेशन आए।
परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी वो पुनः स्थापना आए, Amen. और केवल हीलिंग नहीं, परमेश्वर उससे ज्यादा हमारा आत्मिक रेस्टोरेशन चाहते हैं। हमारा शरीर का नहीं, हमारा पैसों का नहीं, हमारा घर परिवार का नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति से पुनः स्थापना करें, आत्मिक रीति में पुराने जैसे बने जैसे हम थे। बहुत बार मैं लोगों से सुनता हूं कि हमारा चर्च ना बहुत अच्छा था। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं कि हम ना पहले ये थे, वो थे, वो थे, वो थे, और हम साथ मिल के बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छा प्रार्थना करते थे, बहुत अच्छा करते थे। बहुत बार मैं सुना। वो पुराने दिन बहुत अच्छा था, और हम आज महसूस करते हैं कि हम आज कबाड़ खाने में हैं। हमें आज लगता है कि हमारा जीवन वैसा नहीं है, हमारे बीच में वो यूनिटी नहीं है, हमारे बीच में वो प्रेम नहीं है, हमारे बीच में वो सहभागिता नहीं है। हम वो खो चुके हैं, हम वो आत्मिक रीति में, हाँ भले ही शारीरिक तौर पे हम अच्छे हैं, हम तंदुरुस्त बन गए, हम स्ट्रांग बन गए, पहले पतले थे अब मोटे हो गए, लेकिन आत्मिक रीति से हम वो पुराने समय को खो चुके हैं, और हम वो पुराने समय को पाना चाहते हैं। बहुतों के जीवन में, हम में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पहला समय बहुत अच्छा था, वी वांट दैट बैक, हमें वो पुराना समय चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो पुराने रेस्टोरेशन हमारे जीवन में आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप चाहते हो वो पुराना समय जब परमेश्वर के साथ आप अच्छे थे, अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छे थे, अपने बहनों के साथ कलीसिया में संगति में बहुत अच्छे थे, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर चाहता है वो पुराना जीवन को रिस्टोर करने के लिए। क्या आप चाहते हो? क्या हम लोग वो चाहते हैं पुराना समय जब परमेश्वर हमें वो पुराने समय में लाना चाहते हैं? कितना प्रार्थना करते थे, कितना भाइयों के साथ मिल के कितना अच्छे से हम बातें करते थे, लेकिन आज हम भाइयों के साथ मिलते हैं तो क्या बातें करते हैं? आशीष बताया, क्या बातें करते हैं? हम किसी के साथ मिलते हैं तो क्या बातचीत चलता है? पहले मिलते थे, बैठते थे तो क्या बात करते थे? प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो पुराने समय परमेश्वर चाहता है कि हम रिस्टोर हों, और वो करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो करना चाहता है। वो इसीलिए योजना बनाया है, वो योजना बनाया है ताकि हम कैसे पुराने समय में रिस्टोर हो सके, पुराने जो हमारा आत्मिक था उसको हम कैसे पाए। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें नहीं चाहता कि हमारे जीवन में हमें वो कबाड़ खाने में जीवन भर रहे, वो हमें कबाड़ खाने में रख के छोड़ना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि हमारा पहला वाला जीवन, अच्छा वाला जीवन, सुंदर वाला जीवन छोड़ के हम कबाड़ खाने में रहें। आज सब कोई अकेले हैं। हमारे चर्च में बहुत सारे लोग, हम साथ में बात तो करते हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारा मन अलग अलग रहता है। हमारे मनों में बहुत सारा गैप आ चुका है, हमारे दिलों में बहुत बड़ा गैप आ चुका है, जो खाई बन चुका है। हम साथ में तो मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, हंस के स्माइल करते हैं, लेकिन हृदय बहुत ही सेपरेट हो चुका है, वो खाई बन चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज वो जंकयार्ड हमारे जीवन में है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम कंप्लीटली रिस्टोर करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने बारे में सोचें, क्या हम ठीक हैं? क्या मैं पुराने जीवन को मिस नहीं करता, जहां पे मैं सबके साथ अच्छे से बात करता था, जहां पे सबके साथ मैं प्रार्थना में रहता था, प्रार्थना में बात करता था, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता था। आज मेरे मुंह से खाली बुरा निकलता है, आज मेरे मुंह से खाली चुगली निकलता है। आज मैं ऐसे कैसे हो गया हूं? कभी भी हमें नहीं लगता, मुझे लगता है नहीं लगता है, क्योंकि जब गलती करते रहते हैं ना, तब पता नहीं चलता है कि हम गलती करते हैं। तब तक पता नहीं चलता जब तक सामने से परमेश्वर कभी एक स्ट्राइक ना करे। प्रेज द लॉर्ड। कभी गिरोगे नहीं गड्ढे में, तब तक पता नहीं चलता है। परमेश्वर बहुत बार हमें परमेश्वर के वचन से, स्वप्न से, दर्शन से बहुत बार जगाने की कोशिश करता है। नहीं, तू गलत राह पे चल रहा है, देख गलती कर रहा है, गलती करता है, और हमें तब तक पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम गिरते हैं, स्ट्राइक होता है, जब हमें मार पड़ता है, तब हम बोलते हैं परमेश्वर मैं कहां तक आ गया हूं, कितना दूर आ गया हूं। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। परमेश्वर रिस्टोर करना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में वो पुनर्स्थापना लाना चाहता है। और ये अच्छा सा ये पुनर्स्थापना का जो पिक्चर है ना, जो छवि है, हम देखते हैं ये उड़ाऊ पुत्र के जीवन में, ये अपव्यय पुत्र के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से उसको रिस्टोर किया। प्रेज द लॉर्ड। और ये स्टोरी हम सब जानते हैं कि एक पिता का 2 बेटे थे। छोटा बेटा बोला कि मेरे हिस्से में जो आता है वो मुझे दे दो। आजकल हम ऐसे हो गए हैं, मेरे हिस्से का दो मुझे, हिस्से का मांगने वाला। प्रेज द लॉर्ड। वो बोला कि मेरे हिस्से में जो पड़ता है मुझे दे दो। पिता, बाइबल में लिखा गया, पिता खुशी खुशी उन दोनों संपत्ति दोनों में बांट देता है। उसके बाद क्या होता है? हाँ, उसके बाद क्या होता है? हाँ, बाइबल में लिखा है कुछ दिन रहा। ये हम मिस करते हैं। क्या लिखा है? पढ़ो। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र, बहुत दिन मतलब कुछ दिन वो अपने घर में सारा पैसा, सारा सब कुछ पाने के बाद फिर भी वो चर्च में था। सब कुछ पाने के बाद भी वो घर में था, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बोला कि नहीं, आई वांट माई फ्रीडम, मुझे मेरा आजादी चाहिए, यहां पे मैं नहीं रह सकता, मुझे तो मिल गया, पोजीशन मिल गया, मुझे पावर मिल गया, मुझे पैसा मिल गया, मुझे सब चाहिए, मुझे मिल गया। और उसके बाद डेलिबरेटली, जानबूझ के प्लानिंग किया, सोचा, और वो अपने पिता का घर छोड़ के चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पहले से ये सोचा था कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा करूं, क्योंकि सडन कुछ नहीं होता है। उसको जब पैसा चाहिए था तभी से सोचा था, लेकिन पैसा पाने के बाद ना थोड़ा दिन रहा घर में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में अगर आप ठीक से पढ़ोगे और सोचते जाओगे, परमेश्वर आपको समझाएंगे। ठीक है। वो आजादी चाहता था। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन पाप में व्यतीत करना चाहता था और कोई उसे ना रोके, कोई उसे ना टोके। 10 बजे अगर घर आता है तो पापा गाली देता है, लेकिन मैं 12 बजे तक पार्टी मनाना चाहता हूं रात को। प्रेज़ द लॉर्ड। घर आने नहीं देते मेरे पापा, मेरे पापा मेरे मम्मी डांटते हैं। वो आजादी चाहता था। हर दिन जब घर में 11 बजे जब पहुंचता हूं तो मेरे पापा मम्मी डांटते हैं। अगर 12 बज जाता है तो मुझे याद आता है कि अरे 12 बज गया, मेरे घर में मुझे डांट पड़ेगी। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। कुछ दिनों के बाद वो चाहा कि नहीं, मैं अपना फ्रीडम, मैं बड़ा हो चुका हूं, मैं कमाता हूं, मेरा जीवन है, मैं खुद जीना चाहता हूं और पाप में व्यतीत करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो बोला कि नहीं, मुझे आजादी चाहिए। और उसी लिए वो जब हिस्सा मांगा और पापा ने हिस्सा दे दिया, वो बोला कि अब से तो मैं आजाद हूं। रात के 12 बजे क्या, सुबह तक 4 बजे तक नहीं। एक गाना है ना, 4 बज गए बट पार्टी अभी बाकी है। माने इसका मतलब है 4 बज चुका है फिर भी पार्टी बाकी है। 4 बजे तक हम पार्टी करते रहे। जब मम्मी पापा रहेंगे 4 बजे तक क्या, 10 बजे घर आ जाओ बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब अपने हाथों में पैसा है, मम्मी पापा रोकने वाला नहीं है, अपने घर में खुले में रहते हैं, तो हम 4 बजे तक पार्टी करेंगे, सुबह रात मतलब 6 बजे तक पार्टी करेंगे और फिर सोएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे लगता है उसके पापा चाहते थे कि वो ना जाए, उसे मनाए भी होंगे, नहीं जा, लेकिन उसको रोक के नहीं रखे। क्यों रोक के नहीं रखे? हमारे पिता नहीं चाहते कि हम उनको छोड़ के जाएं, लेकिन हमारे पिता हमारे इच्छा के विरोध नहीं करते। हमें आजादी दिया गया है तो ठीक है बेटा, जा। मैं चाहता हूं कि तू नहीं जा,
लेकिन तू अगर यही चाहता है, ठीक है, क्या कर सकता हूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी हम नहीं चाहते हैं कि आप चले जाओ, लेकिन अगर आपका यही इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। वो चला गया। ये छोटा बेटा अपने जीवन को तोड़ना नहीं चाहता था, अपने जीवन को कबाड़ खाना बनाना चाहता था क्या? बोलो, क्या ये छोटा बेटा ये इंटेंशन में गया कि इसके पिता को दुख पहुंचे? छोटा बेटा नहीं चाहता था कि अपने पिता को दुख पहुंचे, वो पिता को दुख पहुंचाना नहीं चाहता था, या अपना जीवन को कबाड़ खाना बनाना भी नहीं चाहता था। लेकिन उसको पता नहीं था कि जिस राह पे मैं चल रहा हूं वहां पे मेरा जीवन कबाड़ खाना ही बनेगा। माता पिता के विरोध में, माता पिता को छोड़ के मैं जो अपना लाइफ जो जीना चाहता हूं, जहां पे बाउंड्री नहीं होता है ना, हम सोचते हैं कि बाउंड्री नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं, 10 बजे आओ 11 बजे आओ बिंदास जियो, तो सोचते हैं कि आजादी मिल गया है। लेकिन बाइबल में लिखा गया है ना, बाउंड्री दिया जाता है कि मेष लोग, जो मेमने लोग हैं, जो सिप लोग हैं, वो लोग बाहर न जाए। क्यों बाउंड्री दिया जाता है? क्यों बाउंड्री दिया जाता है? हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम बोलते हैं कि हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, हमें तो जेल में भर दिए हो तुम लोग, है ना? ये प्रोटेक्शन को हमें लगता है जेल। छोटे बेटे को लग रहा था कि मुझे मेरे मम्मी पापा जेल में रखे हैं, 10 बज जाएगा तो घर वापस आओ, ये नहीं खाओ, दारू नहीं पियो, वो नहीं करो। क्या हो गया एक बार पी दिया? क्या हो गया एक बार सिगरेट पी गया? क्या हो जाता है? कुछ नहीं, दोस्तों के साथ एक बार, कहां मैं रोज रोज पीता हूं। ये प्रोटेक्शन नहीं, ये जाल, ये मुझे जेल में रख दिए हो। लेकिन याद रखो, मुझे ये प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, ये बाड़ा सब तोड़ दो तो, है ना? ये बाड़ा सब तोड़ दो ताकि मैं आजादी से बाहर जाऊं और भीतर आऊं। लेकिन याद रखो, ये प्रोटेक्शन तुम्हें रोकने के लिए केवल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रोटेक्शन तुम्हें केवल रोकने के लिए नहीं है, ये प्रोटेक्शन शैतान को भी रोकने के लिए है ताकि भीतर ना आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, जो वो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो बाड़ा दिया गया है ना, वो बाड़ा केवल हमें रोकने के लिए नहीं, सर्प को रोकने के लिए। वो जो बाघ भालू होता है बाहर ना, भेड़िया, उनको रोकने के लिए भी होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, वो गया और जिस तरीके से अपना पैसा वो गवाया, ठीक है, वो नहीं चाहता था कि अपने पिता को वो दुख पहुंचाए, वो नहीं चाहता था कि अपना जीवन भी मतलब कबाड़ खाना बन जाए, वो टूट जाए। लेकिन बाइबल में लिखा गया है, वो डिसाइड किया, ही डिसाइडेड हिज लाइफ कि मैं जब यहां से जाऊंगा, मैं जब मेरे पापा के घर से जाऊंगा तो मेरा जीवन कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा, आनंदमय होगा, ठीक है, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, मैं बहुत पैसा तो रखा हूं, बहुत कमाऊंगा, बहुत एंजॉय करूंगा, बहुत लाइफ जीऊंगा, क्योंकि कोई मुझे रोकने वाला, कोई मुझे प्रोटेक्शन कर, कोई मुझे डांटने वाला नहीं होगा। ये नहीं कर, वो नहीं कर, वो नहीं कर, नहीं, मैं खुद का मालिक हो गया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब बाइबल में लिखा गया है, वो एंजॉय किया, वो दूर देश चला गया। कहां पे गया? कहां पे गया? दूर देश में चला गया और अपना पैसा, सारा संपत्ति कैसे उड़ाया? कुकर्म करके सारा उड़ा दिया, उसको पता नहीं चला। सोच के देखो, जब वो कुकर्म कर रहा था, कुकर्म में पैसा उड़ा रहा था, उसको पता चल रहा था क्या? नहीं चल रहा था। नहीं,
ये ध्यान में रखो, जब हम कुकर्म करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, तब हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। और इसको भी पता नहीं चल रहा था। और कब तक पता नहीं चला? कब तक पता नहीं चला? जब तक वो अपने आपे में नहीं आया। वो कंगाल हो गया तब भी पता नहीं चला था। प्रेज द लॉर्ड। वो पिग का खाना, मतलब सुअर का खाना भी खा रहा था, तब भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब अपने आपे में आया तब पता चला कि मैं कुकर्म करके मैं अपना संपत्ति गवा दिया हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए याद रखो, जब आप परमेश्वर के सहभागिता से दूर जाते हो, परमेश्वर के लोगों से दूर आप पाप करते रहते हो, आपको पता नहीं चलता कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं चुगली कर रहा हूं, ये गलत काम है। ये कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि लोग कैसे झूठ बोल रहे हैं, मेरे मुंह के सामने झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मैं और बात कर रहे थे कि बात कर रहे तो ये पता चल रहा कि मैं बोला कि यार कैसे मुंह में झूठ बोल दे रहे हैं लोग। हाँ, और उनको इतना खुशी से झूठ बोलते हैं, मतलब इतना प्रूफ लेके, प्रमाण लेके झूठ बोलते हैं कि लोगों को लगेगा, सामने वाला लोगों को लगेगा अरे यार ये सच बोल रहा है, लेकिन जबकि पूरा सफेद झूठ है। मैं बोलता हूं ऐसे ऐसे ये पाप क्यों? तो सामने वाला इंसान क्या बोला? सामने वाला बोला कि लोग आज यहाँ पे व्यभिचार और बड़ा बड़ा पाप कर दे रहे हैं, उनको वो पाप नहीं लग रहा है, ये झूठ कहां पाप लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ पाए? बड़ा बड़ा पाप करके लोगों को पता नहीं चल रहा कि हम पाप कर रहे हैं, और वो कभी भी स्वीकारते नहीं है कि हम पापी हैं बोल के। ये छोटा सा झूठ बोलना पाप लगेगा उनको? नहीं, ये तो खुशी में एंजॉय करके बोलते हैं झूठ, और उनको पाप नहीं लगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम पाप करते रहते हैं ना, तब हमें पता नहीं चलता है। हम झूठ मजे से बोलते हैं, मजे से बोलते हैं, सामने वाला इंसान बिलीव कर लेता है। तब तक बिलीव करेगा जब तक आप प्रमाण नहीं करोगे। लेकिन याद रखो कि सफाई देना और मेरे बस का बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सफाई देंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है, वो अपना जीवन का सारा पैसा कुकर्म करके उड़ा दिया, उसका पैसा वेस्ट कर दिया। He wasted his money, he wasted his life, अपना जीवन को भी वेस्ट कर दिया, उसका संपत्ति भी वेस्ट कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब हो, सुन रहे हो कि बोर लग रहा है? अपने अपने में बातें कर रहे हो, मैं देख रहा हूं, नहीं तो? प्रेज द लॉर्ड। वेस्ट मतलब क्या होता है? बर्बाद का मतलब क्या होता है? मतलब जिस चीज के लिए कुछ चीज बनाया गया है, उस चीज उतने समय तक अगर इस्तेमाल नहीं किया गया है तो हम बोलते हैं कि अरे यार ये रोटी तो बर्बाद हो गया। क्यों? रोटी किस लिए बनाए थे? ताकि कोई खाए। लेकिन नहीं खा के अगर सड़ जाता है या कुछ हो जाता है, कीड़ा खा जाता है, तो हम बोलते हैं बर्बाद हो गया। वो पोजीशन जो वो संपत्ति था वो उसलिए नहीं था, है ना, लेकिन वो जाके बर्बाद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है उसको क्या हुआ? नहीं, जब वहां पे अकाल पड़ा, प्रेज द लॉर्ड, क्या लिखा गया है? जब वहां पे अकाल पड़ा वह कंगाल हो गया। जब वहां पे अकाल पड़ा वो कंगाल होगा। He began to be in want, मतलब उसको चाहिए था। यही है मानवता का असली पिक्चर। आज हमारे मानवता में, हमारे आत्मिक रीति में, हमारे भीतर वो कंगालपन छाया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे भीतर सब कुछ था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ वेरी गुड था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद हमारा सेटिस्फेक्शन खत्म हो गया, हम डिससेटिस्फाई हो गए। प्रेज द लॉर्ड।
और उसके बाद उसको एक जॉब मिला, वो उसको खाना चाहिए था। बाइबल में लिखा गया है, इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा और उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। जानते हो, एक यहूदी के लिए सूअर चराना सबसे गया गुजरा काम, क्योंकि यहूदी लोग सूअर को अशुचि मानते हैं, ठीक है। और यहूदी होके ये क्या किया, दूर देश में गया था ना, सूअर चराने लगा। जिसको वो दूर से देखते भी नहीं थे उसको चराने लगा, उसको धोने लगा, उसको साफ करने लगा, उसको खाना खिलाने लगा, ये काम करने लगा। जब हम अपने पिता से दूर जाते हैं, अपने आत्मिक चीजों से दूर जाते हैं, याद रखो शैतान हमें एक कबाड़ खाने में, एक सूअर के खेतों में भेज देता है और हमें वो सूअर साफ करना, सूअर का क्या क्या बोलूं, सूअर को धोना, सूअर को साफ करना, उसको खाना खिलाना, ये सब काम करना पड़ेगा, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम वही सूअरों के बीच में रहें। शैतान हमें वहीं पे देखना चाहता है। शैतान हमें चाहता है कि हम परमेश्वर के भवन में नहीं, वो आदन वाटिका में नहीं, लेकिन सूअरों के वाटिका में रहे, सूअरों के मतलब घरों में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बाइबल में क्या लिखा है जानते हो, ये जो उड़ाऊ पुत्र का स्टोरी है, ये रियल नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु बता रहे हैं, है ना। एक दृष्टांत है। दृष्टांत का मतलब एक उदाहरण, एक दृष्टांत। परमेश्वर प्रभु यीशु बता रहे हैं कि यही पिक्चर है, हमारा पिक्चर यही है। हम जब परमेश्वर से दूर जाते हैं, हम यही होगा, उदाहरण दे के हमें समझा रहे हैं। एक पिग पेन, जहां पे पिग लोग खाना खाते हैं, सूअर लोग खाना खाते हैं, वहां पे वो जा पड़ा, वहां पे वो सोता था, उनके बीच में रहता था, उनको धोता था। एक स्लेव टाइप, एक बंदी टाइप, एक गुलाम के जैसे वो वहां पे रहने लगा। बाइबल में लिखा गया है, और आखिर में जब वहां पे कुछ दिन रहने लगा, he came to himself, मतलब he came to himself, अपने आपे में नहीं था वो। उड़िया में क्या लिखा है, पढ़ो, चेतना पहला। अच्छा, हिंदी में क्या लिखा है, जब वो अपने आपे में आया, ठीक है, अपने आपे में आया, तो पहले कहां पे था, है? पहले आसमान में, बत्ती बोल रही है, पहले आसमान में उड़ता था, वो अपने आपे में नहीं था। सोच के देखो, जब हम पाप करते हैं, जब आप परमेश्वर से दूर जाते हैं, सच में हम अपने आपे में नहीं रहते हैं। परमेश्वर बोलना चाहते हैं कि जब तुम अपने आपे में रहोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें पिता के पास रहना है आत्मिक रीति में। अब जब पिता से दूर चले गए हो तो अपने आपे में नहीं हो, क्योंकि तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए था। और जब वो अपने आपे में आया, अब उसका दिमाग खुला, वो चेतना पाया। उड़िया में लिखा गया फिर चेतना पायला। उतना दिन तक क्या हो रहा था, उतना दिन कहां पैसा था तो चेतना नहीं थिला, संपत्ति थिला बोले चेतना नहीं थिला, मजा करूला, 4 बजे तक पार्टी जेते बेले करूला, चेतना नहीं थिला। चेतना थिला बोले पार्टी रे तो थिला। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है कि जब वो अपने आपे में आया, तब उसे पता चला, ही रियलाइज, वो अपना पुराने दिन को याद किया, वो पुराने दिन को देखा। हम भी पुराने दिन को देखते हैं ना, बहुत अच्छा, हमारा दिन बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें और हम में एक गलती है कि वो पुराने दिन को देख के बोला नहीं मुझे पुराने दिन में जाना है, लेकिन हम पुराने दिन को देख के खाली सोचते हैं वो पुराने दिन बहुत अच्छा था, लेकिन छोड़ो अब ठीक है, हम अभी हमें मजा लग रहा है। पुराना दिन बहुत अच्छा था, लेकिन हमें पुराना दिन नहीं चाहिए अब। पहले हम साथ में मिलके सब कुछ करते थे, अब अकेले अच्छे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों जानते हो,
क्यों हम अकेले अच्छे हैं? क्योंकि वो अच्छी नहीं है, वो सेल्फिश है, इसीलिए मुझे भी सेल्फिश होना पड़ रहा है। वो अच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे भी ऐसा बनना पड़ रहा है। अब हम अपना वो जो पुराने दिन को पाने के लिए नहीं, मतलब पाने के लिए हम नहीं खोजते। हम बोलते हैं कि नहीं, आज मैं अकेला इसीलिए हूं, मैं अपना जीवन सेल्फिशनेस क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि सामने वाला सेल्फिश है, इसीलिए मैं भी सेल्फिश, मैं भी अपना देखता हूं। वो अपना देख रहा है तो मैं क्यों अपना नहीं देखूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पापा अगर अपना कर रहा है तो मैं भी अपना करूं? नहीं, जबकि तुम्हें चाहिए था कि तुम्हें घर में रहो, पापा जो बोल रहा है अपने अधीन में रह के सब कुछ करो, तुम्हें मौका मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अपना पुराना दिन को याद किया और बाइबल में लिखा गया है कि वो एक डिसीजन लिया। वो बोला कि मैं उठूंगा, और क्या लिखा गया है? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में, अब मुझे बताओ कि ये डिसाइड किया, क्या बोला? मैं अब उठूंगा, कहां गया वो? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा। ये कब वो बोल रहा है? जब वो अपने आपे में आया और वो बोल रहा है कि मैं ये डिसाइड कर लिया हूं, मैं क्या करूंगा? अब क्या करूंगा? मैं उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा और क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि पिता, मैं स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में पाप किया हूं। और वो क्या करता है? वो डिसाइड करके खत्म कर देता है। हम लोग ऐसे करते हैं, डिसाइड तो करते हैं लेकिन कार्य नहीं करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। वो डिसाइड किया और बाइबल में लिखा गया है वो उठा और वो गया। और बाइबल में लिखा है जब वो पिता के घर से थोड़ा दूर में था, पिता ने देख लिया और जाके उसे गले लगाया। जब गले लगाया तब क्या हुआ जानते हो? बोलो, तब क्या हुआ? हाँ, तभी वो अपना बोला चीज जो वो डिसाइड किया था, तब वो बोला कि तब वह अपने पिता के पास चला गया और दूर था, वह दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और मैं तेरे पुत्र होने के योग्य नहीं। इतना ही बोला रहता है। और पिता बोला कि नहीं, तुझे और नौकर नहीं बनना है। बाइबल में लिखा गया है उसके पिता ने उसे रिस्टोर किया, फिर से तुरंत अपने नौकरों को भेजा, अच्छा वस्त्र पहनाओ। अच्छा वस्त्र का मतलब होता है फिर से घर में स्वागत करना, ठीक है? पुराना वस्त्र को निकाल दिया, उसको अच्छा वस्त्र पहनाया। लेकिन याद रखो कि वह पहले जाने से पहले वो डिसाइड किया था कि मैं अब इस योग्य नहीं कि मैं पिता के घर जाऊं और बोलूं कि मुझे फिर से पुत्र बनाओ, क्योंकि पुत्र का अधिकार मैं ले चुका हूं, है ना? कब लिया था? वो जब बोला था मेरे हिस्से में जब जो कुछ आता है मुझे दे दो, मतलब मैं तेरा पुत्र हूं, मुझे मेरा पुत्र होने का अधिकार मुझे चाहिए, ले गया था। अब वो बोलता है कि मेरे पुत्र होने का अधिकार तो मैं ले चुका हूं, अब मैं पुत्र बन के नहीं रह सकता हूं, लेकिन मुझे एक नौकर बना के रखो, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे पिता के घर में ना नौकर लोग भी आराम से रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें रियलाइज करना चाहिए, और तब तक हम रियलाइज नहीं करते जब तक हम अपने आपे में नहीं आते हैं। वो बोला कि नहीं, मैं अब पुत्र बन के नहीं रहूंगा, मैं एक नौकर बन के रहूं। मुझे अब नौकर बनना है, मुझे नौकरों जैसा चाहिए। वो नहीं चाहता था, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू रिस्टोर फुल्ली, उसे पूरी तरीके से रिस्टोर किया जाए, वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि केवल मेरा पिता मुझे देख ले, मुझे अपने घर में नौकरों जैसा खाली रख ले, मुझे वही चाहिए।
कि मैं अपने पिता के घर में रहना चाहता हूं, चाहे वो नौकरों जैसा क्यों ना रहूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर में नौकर लोग भी अच्छे से रहते हैं। दाऊद बोलता है कि मैं बड़े वाटिका में, बड़े महल में रहने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के भवन में कोने में बैठा रहूं। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद बोलता है कि मैं बड़ा पोजीशन में रहने से अच्छा है कि परमेश्वर के भवन का झाड़ू कम से कम करूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के भवन में अगर छोटा सा छोटा काम भी करता हूं तो भी आनंद में है अंबानी के घर में एक बड़ा पोजीशन में रहने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद ये बोलता है और ये बोलने लगा कि मुझे पिता तुम अपने घर में रख लो, नौकर जैसे भले ही, मैं यहां पे रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं वो पिग पेन में और सुअरों के बीच में नहीं रहना चाहता हूं, मैं यहां पे रहना चाहता हूं। और बाइबल में लिखा है उसके पिता ने उसे देखा अच्छे से, बोला कि अच्छा वस्त्र लाओ। ठीक है, 22 से 24 क्या लिखा है? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। ठीक है, क्या है? क्यों अच्छा वस्त्र? क्योंकि पुराना जो पाप लगा था, जो गंदगी था, उसे फेंक देता है और उसे फिर से पुत्र होने का। उसके बाद तुरंत उसको अंगूठी पहनाओ। ठीक है, अंगूठी का मतलब क्या है? हाँ, उसका वेल्थ, उसका पोजीशन, उसका ऑनर, वो ऑनर उसको मिल गया, पुत्र। क्योंकि सब कोई अंगूठी नहीं पहनते उस समय उसको अंगूठी दिया जाता था जो अपने पिता का हिस्सा था। ठीक है, तुरंत उसको जूते पहनाओ। जूते का मतलब जानते हो क्या है? जूते का मतलब होता है कि जब तुम किसी का गुलाम बनते हो ना, तुम्हारे पैर से शूज निकाल लेते हैं, तुम्हारे पैर से चप्पल निकाल लेते हैं। जब किसी के यहां काम करने जाओगे ना, तब तुम्हें चप्पल खोलना पड़ेगा, जूता खोलने पड़ेगा, समझे? तुम अब से कभी भी किसी को भी देखोगे वहां पे, उस समय में अगर कोई पैर में जूता नहीं पहना है तो जान लेना कि ये एक गुलाम है, नौकर है। लेकिन कोई भी जूता या चप्पल पहना है तो ये फ्री मैन है। प्रेज द लॉर्ड, ये आजाद है, किसी का गुलाम नहीं है। अगर कोई भी चप्पल नहीं पहना है या जूता नहीं पहना है तो उस समय सबको पता चल जाता है ये किसी ना किसी का गुलाम है। जब पिता ने देखा कि ये खाली पैर में है, तुरंत जूतियां लाओ और उसको जूतियां पहना दिया। अब बोला अब से तू गुलाम नहीं है, तू पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये उस समय परमेश्वर ने, वो पिता ने अपने बेटे को रिस्टोर किया। जब हम गुलाम होते हैं ना, हमारे पैरों से वो जूतियां हटा दिया जाता है। लेकिन जब परमेश्वर हमें फिर से पाना चाहते हैं, तुरंत, बाइबल में लिखा गया इतना नहीं, बाइबल में लिखा गया है कि तुरंत एक बड़ा पशु मारा गया उसके लिए और उसके घर में आनंद मनाया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये याद रखो कि जिस दिन हम मन फिराएंगे, जिस दिन हम अपने आपे में आएंगे, जिस दिन अपना गलती स्वीकार करके अपने पिता के पास जाके माफी मांगेंगे और बोलेंगे कि मैं तेरे दृष्टि में पाप किया हूं, मैं स्वर्ग के विरोध में पाप किया हूं, मुझे अब वो पोजीशन नहीं चाहिए, लेकिन मेरा तेरा साथ चाहिए, तेरे साथ रहना चाहता हूं, इस भवन में रहना चाहता हूं। तो बाइबल में लिखा गया जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग दूतों के बीच में आनंद मनाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु बोले कि वो लोग बड़ा पशु मार के वो आनंद मनाए। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था जी गया, जो खो गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब बोलोगे कि नहीं, अब तो हो गया ना, रिस्टोर हो गया है, अब मुझे क्या मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड। याद रखो प्रभु यीशु ना, बहुत लोग मेरा जगह ले चुके हैं। आप बोलोगे कि बहुत लोग मेरा जगह ले चुके हैं, अब मुझे क्या मिलेगा? लेकिन याद रखो कि परमेश्वर अपना बेस्ट लास्ट में रखे रहते हैं, है ना? याद है ना, आखिर में कौन अच्छा दाख रस रखा रहता है?
प्रभु यीशु ही आखिर में अच्छा दाखरस है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोएल 2 का 25-26 खत्म करेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबी नामक टिड्डियां और येल और हासिल ने और मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। अब यहाँ पे ये चीज देखो क्या लिखा है। लिखा है कि जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा। कभी कभी परमेश्वर हमारे बीच में भेजते हैं ये सब टिड्डी। टिड्डी मतलब कीड़ा मकोड़ा, टिड्डियां क्या करते हैं गुड्डू भाई? करते हैं। फसल खा जाते हैं। परमेश्वर कभी कभी टिड्डियां, जब बहुत पैसा जमा कर दोगे ना, परमेश्वर टिड्डी भेज देंगे और तुम्हारा फसल खा जाते हैं। ठीक है, छोड़ो। बाइबल में लिखा है जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं जिस दिन तुम मन फिराओगे तुम्हारा जो जो हानि हुआ था वो सब कुछ मैं भर दूंगा। फिर तुम पेट भर खाओगे। तुम पेट भर के खाओगे। कौन कौन खाना पेट भर के नहीं खाता है? दुखी से खाता है। खाबार मन ना लाबार क्यों? दुखी हो ऐसी ना दुखे दिले खाई पारसो पेटे। मोर तो मन ठीक ना मुझे काना खाए नहीं को मोर माँ बेसी दिए कोई है ना। बाइबल में लिखा गया है तुम पेट भर के और तृप्त होगे और तृप्त होगे। तृप्त होगे मतलब सेटिस्फाई, खुश हो जाओगे। हाँ, आज मच्छा आया। ठीक है, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। हाँ, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। हाँ, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन। परमेश्वर ये बोलता है कि तुम्हें फिर वो पुराने वर्षों का जो फसल तुमसे ले लिया गया था वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम बोलोगे कि नहीं, मुझे नहीं लगता पुराना समय जैसा फिर से आएगा। पुराने समय तो हम बहुत अच्छे थे, अभी मुझे नहीं लगता कि हम परमेश्वर में वैसे बन सकते हैं। तुम बोलोगे कि पुराने समय में मैं परमेश्वर से बहुत कुछ पाता था, अभी नहीं। लेकिन मैं सोचता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपना प्रॉमिस, अपना पावर को डबल कर सकते हैं। वो सब कुछ बदल सकते हैं। आमेन। याद रखो, परमेश्वर आपको चाहते हैं कि हम और आप फिर से रिस्टोर हों। भजन संहिता 23 का 3 में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है रिस्टोर माय सोल। भजन संहिता 23 का 3 में लिखा गया है, वो मुझे, इंग्लिश में क्या लिखा गया है? इंग्लिश में लिखा गया है he restored my soul। मेरे जी में जी लाता है, मतलब मैं जो थक गया हूं, हार गया हूं, वो मुझे फिर से लेके देता है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 51 का 12, भजन संहिता 51 का 12। चलिए ये आखिर पढ़ेंगे हम प्रार्थना में। वे उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। हाँ, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हाँ, फिर से इंग्लिश में देखो, लिखा गया है Restore unto me the joy of thy salvation। Restore unto me the joy of your salvation। मुझे तेरा उद्धार का फिर से वो आनंद मुझे फिर से दे दे। ठीक है, and uphold me with your free spirit। तेरा आत्मा मुझे फिर से दे दे। Amen। Praise the Lord। Amen। चलिए हम प्रार्थना में जाते हैं और